देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देश में लगाए गए लॉकडाउन के पश्चात अब अनलॉक फेज प्रथम की शुरुआत हो चुकी है। इस अवस्था में प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य बन जाता है कि वो लॉकडाउन के समय निर्धारित दिशा निर्देशों की अनुपालना करें और ये सुनिश्चित बनाएं कि जब भी घर से बाहर जाना है तो सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें ताकि ये वायरस अपने पांव न पसार सके। हिमाचल प्रदेश वासियों के नाम आईजीएमसी शिमला में कार्यरत डॉक्टर प्रोफेसर कविता मरडी ने ये संदेश देते हुए कहा कि अब ये देखने में आ रहा है कि सार्वजनिक स्थलों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की थी उसकी भी अनुपालना करना आवश्यक है। डॉक्टर कविता मरडी ने कहा कि हमें आशावादी होकर जीवन जीना है। उन्होंने कहा कि अभी हमें और आगामी 5-6 महीनों तक कोरोना संक्रमण की इस महामारी से जूझना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत संभव है कि कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए आगामी 5 से 6 माह में वैक्सीन का निर्माण हो जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए डॉक्टर कविता मरडी का ये सार्थक संदेश। दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मरडी, प्रोफेसर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। मैं आज काफी दिन बाद आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। जैसे अब सब जानते हैं, 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक फेज 1 शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ हम सबको लगने लगा है हमने बहुत बड़ा जंग जीत लिया है और जो भी नियम हमने सीखा है लॉकडाउन पीरियड में, अब उनको पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम लापरवाह हो चुके हैं। ये क्यों हो रहा हमारे साथ? हमें पता है कि लाखों लोग दुनिया में कोविड का शिकार हो चुके हैं, हजारों लाखों डेथ्स भी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें लगने लगा है कि हिमाचल में तो इतना है नहीं है और हमारे कोई नजदीक के लोग या हमारे रिश्तेदार इसकी कोविड के शिकार नहीं हुए हैं और हम लॉकडाउन से इतने तंग आ चुके हैं, हमें लगने लगा है कोविड तो हमें होने वाला है नहीं है, इसलिए हमें नियमों के पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिमिज्म बायस। हमें इस ऑप्टिमिज्म बायस का शिकार नहीं होना चाहिए और अनलॉक फेज 1 में जो भी हमने लॉकडाउन पीरियड में सीखा है उन नियमों का पालन करने का वक्त अब है और उसकी अच्छी तरह से हमने पालन करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी ज्यादा हुई नहीं है हिमाचल में और हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना होए इसके लिए सब नियमों का अच्छी तरह से पालन करना बहुत 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 जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। 1918 और 1920 के बीच में यूएसए में डेनवर में स्पेनिश फ्लू शुरू हो गया था और उन दौरान मेडिकल फैसिलिटीज भी इतने अच्छे नहीं थे, पर फिर भी फेस मास्क का यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की वजह से उन्होंने काबू पा लिया था। पर कुछ बिजनेस कम्युनिटी ने मेयर के ऊपर प्रेशर डाला कि इन सब का पालन करना बंद कर लेना चाहिए और बार और पब का फिर से शुरुआत कर लेनी चाहिए, जिसको मेयर ने मान लिया था और बार और पब का शुरुआत कर लिया था, सोशल गैदरिंग भी शुरू कर लिया था, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दिया था, जिसके वजह से स्पेनिश फ्लू ने इतनी बुरी तरह से वहां पे लोगों को पीड़ित कर दिया था और बहुत ज्यादा सैकड़ों हजारों डेथ्स हो चुके थे वहां पे। इससे हमें सीखना चाहिए कि जो अनलॉक फेज में जो पालन करना चाहिए हमें नियमों का, वो बहुत अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहती हूँ जो अनलॉक फेज में, इसमें हमें घर से निकलते वक्त गांठ बांध लेनी चाहिए, स्पेशली 3 नियमों का। SMS दैट इज सैनिटाइजर, हमें छोटे बॉटल सैनिटाइजर को अपने हाथ साथ जरूर रखना चाहिए। M दैट मीन्स फेस मास्क, मास्क का यूज करना, चाहे होममेड मास्क हो चाहे डिस्पोजेबल मास्क हो, जो भी आपके साथ है उस मास्क को पहन कर चलिए। और अनदर S इज सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको पालन करने में हम सब चूक रहे हैं। जगह जगह पे लोग इकट्ठे हो रहे, बातें कर रहे, गप्पे मार रहे। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है अनलॉक फेज में भी। सो ये सब नियमों का पालन करते करते जो भी हमने और भी अच्छी बातें सीखी है लॉकडाउन के दौरान, वो सबको जारी रखना चाहिए। हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ
जी डाइटरी चेंजेस सब किया था लॉकडाउन फेज में, जैसे 7-8 घंटे रेगुलर स्लीप करना और एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए योगा मेडिटेशन का करना, डाइटरी का जैसे अच्छा फ्लूइड का सेवन करना, 8 से 10 ग्लास पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फूड्स को खाना, विटामिन सी खाना, ये सब हमने जो शुरू किया था अच्छी बात है, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए अनलॉक फेज पे भी, क्योंकि इम्यूनिटी रात भर में या एक हफ्ते में आने वाला नहीं है, बढ़ने वाला नहीं है, उसको हमें लगातार उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें जो भी हमने चेंजेस किया है वो सब पालन करते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है, जो हमने एक अच्छा होप रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए कि वैक्सीन जल्दी आएगा, क्योंकि दुनिया भर में 100 से ज्यादा कंपनियां, इंडिया में ही 30 से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन की खोज करने में जुटी हुई है, और कुछ कंपनियां अक्टूबर एंड तक दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन निकालेगा, कुछ कंपनियां दिसंबर एंड तक वैक्सीन निकालने का दावा करते हैं, और इसलिए हमें होप है। तो इसलिए 6 महीने साल तक हमें ये मानकर चलना चाहिए कोविड हमारा लाइफ में रहेगा, और हमें हमारा नजदीक में नेबरहुड में कोविड है मान के चलो, और सारे नियमों का जो भी हमने सीखा है, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर का यूज करना, हाथ का सफाई, फेस को टच नहीं करना, इन सब नियमों को पालन करते रहना चाहिए, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को हमें रोकने में ये बहुत 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 मददगार साबित होगा। और इन सब के वजह से हम सब स्वस्थ रहेंगे। ये सब हम पालन करेंगे तो नॉट ओनली कोविड और कई बीमारियों से, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कई और खतरनाक बीमारियों से भी हमें मुक्ति मिलेगा, और इस वजह से हम एक स्वस्थ भारत के निर्माण में हमारा योगदान दे सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, स्वस्थ भारत ही सुंदर भारत है। धन्यवाद। जय। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।